हाय एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बफर्स के बारे में। तो बफर्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और आपको एग्जाम में इसके ऊपर 2 या फिर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट किया है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट पूरा कवर कर लिया है। अभी बफर टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, इसकी डेफिनेशन एंड इसके कुछ टाइप है, वो टाइप्स यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है। तो बफर के अंदर देख सकते हो, बफर इज द सॉल्यूशन दैट रजिस्ट द चेंज इन द पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड और अपॉन द डाइल्यूशन। तो ये डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर समझ लीजिए हमने बफर के अंदर एसिड और बेस करके उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, बफर को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर बफर का पीएच 7 चाहिए, 7 पीएच चाहिए, तब आप उसके अंदर एसिड या फिर कुछ बेस डाल के वहां पर आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो उसी को ही हम बफर कहते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट द रजिस्टर चेंज इन द पीएच। जो पीएच में चेंज होता है उसी को हम बफर्स कहते हैं। नाउ वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द बफर्स, वन इज द एसिडिक बफर एंड सेकंड वन इज द बेसिक बफर। अभी एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। वीक एसिड प्लस साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, जो वीक एसिड होते हैं और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसी को मिला के एसिड बेस होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने दिया है, जैसे एसिटिक एसिड होगा, ये जो है हमारा ये वीक एसिड है और सोडियम एसिटेट जो है हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। और यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देख सकते हो आप, हमारा बेसिक बफर। बेसिक बफर किसे कहता है? वीक बेस मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड वहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स ये हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास बफर इक्वेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बफर इक्वेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन आपको आने के चांसेस होते हैं। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके ऊपर जो भी इक्वेशन आएंगे, तो कैसे इक्वेशन आता है, कैसे वहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो बफर इक्वेशन। जो बफर इक्वेशन है हमारे पास, अ बफर इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। जो बफर का सॉल्यूशन में जो पीएच होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बफर इक्वेशन यूज करते हैं। यहाँ पे एसिडिक बफर, अगर समझ लीजिए एसिडिक बफर जो है हमारा एसिडिक बफर है, तो उसको हमें क्या करना है? वीक एसिड इट्स साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड। सो साल्ट बाय एसिड ये जो है हमारा एसिडिक बफर का इक्वेशन है। और जो हमारा बेसिक बफर है, तो बेसिक बफर का क्या इक्वेशन है? पीएच इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय द साल्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है, तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। तो पीएच बफर सॉल्यूशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ बफर क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं और इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है बफर के बारे में। जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा।